अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कुर्ती प्लाज़ो के बारे में, तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको भी अगर इस तरीके से बनाना है तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मैं बताती हूँ, पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका कंप्लीट लुक। ये इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। ये देखो, ये पूरी लॉन्ग कुर्ती है, नीचे तक की है। आप देखो इसका साइज 42 इंचेस इसका कुर्ती की लेंथ है। और मतलब मेरा साइज है जो मीडियम साइज है मेरा। फुल स्लीव्स बनाई है मैंने इसकी यहाँ तक की। और ये है इसका प्लाजो। ये देखो, काफ़ी लूज प्लाजो है, ऐसा नहीं है कि फिटिंग का है, काफ़ी लूज प्लाजो है और बहुत इजीली ये बन जाता है सच में। गाइस, ये बना था मैंने मतलब जैसे ये कपड़ा होता है, कपड़े की लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। अगर हम कपड़े की कुर्ती की लेंथ हम ऐसे डबल करके लिए उसको सीधी तरफ से ऐसे फोल्ड करें। फॉर एग्जांपल, एक सीधा कपड़ा है इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से उसको फोल्ड करें, ऐसी इसकी लंबाई है कपड़े की, तो इसमें कपड़ा ज़्यादा जाएगा। बट अगर हम ये कपड़ा है चौड़ा इस तरीके से है, ये अर्ज मान लीजिए, दोनों हाथ का अर्ज है ये चौड़ाई, अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करें और इस तरीके से इसकी मतलब हमारी है जो ये पल्ले की चौड़ाई रखी है। ये बेसिक सी मैं एक जानकारी दे रही हूँ आपको। इस तरीके से अगर आप मतलब कपड़ा सिलना अपने लिए बनाने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो कपड़ा कम है तो किस तरीके से अपना सूट बनाए, आप इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका सूट बहुत ही अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कपड़ा कम है, कपड़ा ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको दिखाया, फुल स्लीव्स है मेरी और कुर्ते की लेंथ भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताया है। देखो गाइस, एग्जांपल जैसे ये है, एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, ये कपड़े की चौड़ाई है। ये हमें इस कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से हमें अपना पल्ला रखना है। जैसे कि जिसको बहुत से लोग दामन भी इसको बोलते हैं, पल्ला भी बोलते हैं कुर्ती का। अगर हमारा साइज है, मीडियम साइज है हमारा, मतलब 34 से लगा के 32 से लगा के 34 तक का है, तो हम इसके अर्ज को देखेंगे, इसकी चौड़ाई के कपड़े को, कि हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग ये है या नहीं है। अगर आपकी फिटिंग इतने के हिसाब से है तो आपका ईजिली 2.5 मीटर में सूट बनकर रेडी हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, बिलीव मी। एंड अगर आपको पैंट ट्राउज़र बनाना है 2.5 मीटर में से, तो वो तो उससे भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बिकॉज आपको प्लाजो नहीं बनाना है, लूज़ नहीं करना है, आपको तो फिटिंग का बनाना है, तो आपको तो इस कपड़े में से भी आधा ही लगेगा। क्योंकि इसी हिसाब से मान लीजिए आपने ये कुर्ती निकाल ली इसमें से, ये देखो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ही लगा लीजिए आप। इस तरीके से आपने कुर्ती निकाल ली, इस तरफ से कपड़ा निकाल लिया और आगे से आपने इसकी स्लीव से निकाल ली अपनी 2.5 मीटर में से। आपको इसको, अगर कपड़े का प्रिंट वाला कपड़ा है, उसमें कोई फ्लावर का कोई झंझट नहीं है कि फ्लावर अप साइड जा रही है, डाउन साइड जा रहे हैं। अगर फ्लावर है इस तरीके से, प्रिंट इस तरीके से कि उसका कोई झंझट ही नहीं है, तो आप इसको बाजू को इस तरीके से निकाल सकते हो, स्लीव्स को इस तरीके से भी उसको बना सकते हो, ऐसे इस तरीके से। अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में तो हाफ स्लीव्स भी चलती है, तो हाफ स्लीव्स में तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस आप इस हिसाब से आप देख लीजिए आपकी स्लीव्स की लेंथ कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको निकाल लीजिएगा। बाकी जो कपड़ा बचता है आपके ट्राउज़र की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको करना ये है कि आपको ऊपर से देखना है ये कि आपकी फिटिंग के हिप के अकॉर्डिंग, आपकी फिटिंग के हिप के अकॉर्डिंग फिटिंग कितनी है, ये आपको यहाँ से रखना है और इस साइड से ये रखना है। क्योंकि पैंट ट्राउज़र में आती है साइड की सिलाई, उसमें आप साइड की सिलाई लगा के इसमें से ही दोनों तरफ से 4 पार्ट निकाल सकते हो। उसमें एक पार्ट में रखना है आपको 1.5 इंच का डिफरेंस, कम और ज़्यादा में। क्योंकि जो पीछे का हिस्सा होता है वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है, उससे आएगी आगे सिलाई, ताकि साइड में फिटिंग अच्छी बैठ सके पैंट ट्राउज़र की। और अगर आपको बनाना है सिंपल, जैसे मैंने पहना है, मेरा मेरा प्लाजो है, लूज़ प्लाजो है मेरा, मैंने तो इसको सीधा सीधा इसको ऐसे ही फोल्ड किया था इस तरीके से,
ऐसे फोल्ड करो बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि इसका अर्ज अर्ज ज़्यादा था। गाइस मैं इस चीज़ को आपको बार बार कह रही हूँ, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कपड़े का अर्ज ज़रूर ही देख लीजिएगा, क्योंकि अर्ज से ही फ़र्क पड़ता है कि हमारे 2.5 मीटर में बनेगा नहीं बनेगा हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग। अगर अर्ज ज़्यादा है तो बहुत अच्छा सूट बनता है, अगर अर्ज कम है तो लेंथ आप हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखिएगा। 2.5 मीटर का हिसाब रखना है आपको अपने फिटिंग के हिसाब से और अर्ज के हिसाब से। 40 इंच होता है अर्ज, मिनिमम रहता है 40 इंचेस, ये जो मतलब चौड़ाई होती है कपड़े की। और इससे एक्स्ट्रा तो कितना भी हो, आजकल जो चकोर टाइप में होता है कपड़ा वो भी चल रहा है, ये जो स्टिचेबल कपड़ा होता है उसमें तो मतलब बिल्कुल स्क्वायर शेप में सूट होता है, उसमें से निकालना होता है, कैसे कैसे करके निकालना है वो तो हमें ही देखना पड़ता है कि भाई हमें किस तरीके से कहाँ से किस तरीके से बनाना है, कुर्ती कहाँ से ट्राउज़र कहाँ से प्लाजो, स्लीव्स कहाँ से निकालनी है। बट ये एक सिंपल बिल्कुल इजी तरीका है, ये जो सीधा मतलब 40 इंच का जो चौड़ाई का कपड़ा आता है ये उसका हिसाब है जो मैं आपको बता रही हूँ। और गाइस मेरा इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी है, अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको मेरी इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फेसबुक का लिंक भी आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ पे भी इसी तरीके से आप सपोर्ट कर दीजिएगा जैसे आप मुझे यहाँ पे करते हो यूट्यूब पर, और जैसे अब तक करता है वो प्लीज़ ऐसे ही हमेशा करते रहिएगा। ऐसे ही सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबकी। तो गाइस ये था कुर्ते प्लाजो का हिसाब बनाने का। इसको आप ऐसे फोल्ड करो इस कपड़े को आर्ज के हिसाब से, और नीचे का जो ट्राउज़र है हमारी कितनी खुलाई है ट्राउज़र की उसके अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। और जो स्लीव्स में से अप साइड से भी थोड़ा कपड़ा निकल जाता है लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर लेंथ हमारी 38 है, 38 इंच हमारी लेंथ है उसकी ट्राउज़र की, तो हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा कपड़ा निकलता है उससे आप थोड़ा, अगर आपको लूज़ रखना है प्लाजो तो आप साइड जो मियानी के पास होता है वहाँ पे उस कपड़े को जॉइंट कर दीजिएगा और ईजिली आपका सूट रेडी हो जाएगा बन के इस तरीके से। और गाइज मैं इसी वीडियो में आपको बता दे रही हूँ कि अगर आपको अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना है, जो इसका अनारकली फ्रॉक भी बोलते हैं, हम 40 इंच में ही उसको भी बना सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको इसी के हिसाब से अर्ज के हिसाब से ऐसे इसको इस तरीके से इसको करना है। यहाँ पे ऐसे देखना है ये इस तरीके से। ये करने के बाद आपको जितनी इसकी चौड़ाई है इतनी आपको इसकी लंबाई रखनी है, इतनी ही इसकी लेंथ रखनी है। फिर उसको करना है आपको फोल्ड इस तरीके से। ये है जो अम्ब्रेला फ्रॉक होता है, अनारकली फ्रॉक होता है, ये उसका हिसाब है। बहुत ही सिंपल है, सच में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये आपका 2.5 मीटर में फ्रॉक बनकर रेडी हो जाता है। ये भी मीडियम साइज के लिए ही है, मीडियम साइज का फ्रॉक ईजिली बन जाता है। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है, क्योंकि ये मतलब फ्रॉक का कपड़ा नहीं है, ये अलग कपड़ा है। ये आगे का जो कपड़ा होता है उसमें से आप स्लीव्स निकाल सकते हो, कोटी निकाल सकते हो, ऊपर की जो हमारी कोटी लगती है फ्रॉक के अप साइड। बट ये है जो ये स्कर्ट का कपड़ा होता है नीचे का। इसको करना आपको ऐसे है, ऐसे इसको इसी तरीके से आपको रखना है ये। और इसको जितनी इसकी लेंथ है इस साइड में, ये वाली बिल्कुल इसी के तरीके से आपको रखनी है। इस साइड भी इसके हिसाब से आपको इस साइड भी लंबाई रखनी है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको कट करना है। जितनी लेंथ ये है एक निशान बीच में लगा लीजिए, एक निशान इस साइड लगा लीजिएगा, तो उससे बिल्कुल राउंड शेप में आपको इसको कट कर देना है। तो ये बहुत ईजी सा तरीका है अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने का। ऊपर से कर लीजिएगा आप अपनी कोटिंग, जितनी आपकी कमर है, फिटिंग नहीं मतलब फिटिंग होती है ऊपर, और कमर का साइज होता है ये वाला, सॉरी ये वाला होता है कमर का निशान। तो जितने आपके कमर का है साइज उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है ये। डबल करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे निशान लगाना है। मतलब अगर आपकी कमर है 24, मान लीजिए 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, तो आपको ये 6 आपको 7 रखना है, बिकॉज आपको सिलाई में ले जाना है ये कपड़ा, इतना एक्स्ट्रा तो रहना ही चाहिए अंदर। आपको रखना है 7,
आपको साथ रखने के बाद इस कपड़े को कर लेना है कट। ये बहुत ईजी सा तरीका हो जाएगा सच्ची में, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस कट करना अम्ब्रेला कलर के लिए। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।